हाय वेलकम विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर सिमेट्रिक रिलेशन। इससे पहले हम अलग अलग टाइप के रिलेशन देख चुके हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ। अब इसकी कंडीशन क्या है? एक्स वाई रिलेटेड टू आर, देन वाई रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कंडीशन होती है कि यहाँ पर अगर हमारा कोई रिलेशन मतलब मान लो कि एक्स और वाई है, ठीक है। एक्स वाई क्या है? किसी रिलेशन सेट ए के साथ रिलेट है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमारी होगी कि अगर वो दोनों उसके रिलेट कर रहे हैं हमारे सेट ए से एक्स और वाई, तब हमारा एक्स और वाई के बीच में मतलब एक्स रिलेटेड टू वाई अगर ये है, देन तब कंडीशन होगी बाई भी एक्स के साथ रिलेट करेगा। ये कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन के बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। इसके लिए एग्जांपल मान सकते हैं हम, ठीक है। कि जैसे हमने बात कर ली कि अगर मैंने 2 लाइन दे दी हमें, ठीक है। ये हमने मान लिया कि लाइन ए है, लाइन बी है। तो लाइन ए इज़ पैरेलल टू बी, ठीक। अगर मैं इसको बोलूँ लाइन ए इज़ पैरेलल टू बी, तब क्या होगा? लाइन बी भी तो बी ए के पैरेलल होगी ना। तो दैट इज़ द सिमेट्रिक रिलेशन। लाइन एक बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल होगी, ठीक है। जैसे हमने जो मिरर है, मिरर के ऊपर हमने टॉर्च की लाइट जलाई, ठीक है। मिरर के ऊपर हमने अगर टॉर्च डाली तो मिरर भी हमारे ऊपर उसको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो हमारे ऊपर वापस भेज रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन की बात करें तो ये हमारे होगी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें हमारा आता है जैसे हमारे एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई रिलेट टू आर, देन क्या कंडीशन होगी? वाई भी एक्स के साथ इस टाइप से हमारा रिलेट करेगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ये कंडीशन हमारी है मतलब एक्स और वाई है तब हमारा बाई एक्स भी होना चाहिए तो दैट इज रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अगर एक्स और वाई नहीं है हमारी तो हमारी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ये है या नहीं है। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं ये हमारा होगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, उसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने मान लो कि कुछ रिलेशन ले लिए, ठीक है, मतलब रिलेशन ले लिया, ठीक है। तो हमारा आ गया कि 1 और 2, 1 और 3, ठीक है, 2 और 1 और 3 और 1। अब इसको हम देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? एक्स रिलेटेड टू बाई। तो यहाँ पर एक्स रिलेटेड टू बाई, एक्स बाई के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाई भी एक्स के साथ रिलेट कर रहा है यहाँ पर। अगर ये है तो सिमेट्रिक है। अगला हम देखेंगे दूसरा पेयर हमारा, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है तो ये भी इसका एक्स और बाई और एक्स इस टाइप से रिलेट करेगा। तो हमारा अगर इस पेयर की बात करूँ तो ये पेयर हमारा क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक के अंदर हमारे पास 1 और 1, 2 और 3, 3 और 2, अगर ये आ गए हम इसको क्या बोलेंगे? जैसे हम बात करें कि अगर 2 और 3 और 2 भी हमारा होना चाहिए कि अगर हमारी ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रही है तो ये भी हमारी कंडीशन सैटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेगी तो हमारी क्या होगी? वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये कंडीशन हमारी सैटिस्फाई कर रही है तो ये भी कर रही है। लेकिन इस केस में क्या करेंगे हम? ठीक, लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि अगर इस केस में सैटिस्फाई करे तो ये भी ऑलरेडी सैटिस्फाई करेगा ही। ठीक है? मतलब जो इक्वल पेयर होंगे, जो हमने डायगोनल पेयर देखे थे पहले, वो भी यहाँ पर अगर होगा तब भी क्या होगा? ये केस हमारा सिमेट्रिक ही होगा। ये केस क्या होगा? सिमेट्रिक ही होगा। लेकिन अगर हमारा मान लो कि 1-1 है और 2-3 है, ठीक है? और क्या है? 3-1 और 1-3, 1-3, ये हमने रिलेशन ले लिया तो क्या होगा ये? 2-3 है तो 3-2 भी होना चाहिए थे लेकिन नहीं है, 3-1 तो है, 1-3 है। ठीक है, तब क्या होगा? ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इस टाइप से हम निकालते हैं ये सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन जो हमारे इक्वल पेयर होते हैं, ठीक है? जो हमारे इक्वल मतलब जो हमारे इक्वल हैं, जैसे हमारा 1-1 है या फिर 2-2 है या 3-3 है, ये हमारे हमेशा सिमेट्रिक होंगे ही, ठीक है? इसके अलावा अगर हमारे पास पाई है, ठीक है? मतलब एम्प्टी रिलेशन है तब भी हमारा क्या होगा? तब भी वो सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक इसलिए होगा कि एक्स बाई है तब बाई एक्स होना चाहिए। एक्स बाई है ही नहीं इसके अंदर, तो बाई एक्स की भी कोई ज़रूरत रहेगी नहीं हमें, ठीक है? तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो है
तभी दूसरा होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी कार्डिनैलिटी की बात करूँ, ठीक है? तो कार्डिनैलिटी मैंने ऑलरेडी बता दी, कार्डिनैलिटी ऑफ स्मॉलेस्ट कार्डिनैलिटी ऑफ स्मॉलेस्ट साइज़ की बात करूँ, अगर क्या होगा, ये 5 हो गई। अगर हमें लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, n स्क्वायर होगा। और अगर हम यहाँ पे टोटल रिलेशन निकालेंगे, टोटल रिलेशन हमारे कितने होंगे? टोटल रिलेशन, तो टोटल रिलेशन हमारे होंगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1, ठीक? तो ये हमारा हो गया टोटल रिलेशन। अब हम अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आता है एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक्स का जस्ट अपोजिट होगा एंटी सिमेट्रिक, ठीक है? अब अपोजिट कितना होगा उस चीज़ को हम देखेंगे। ये रिलेशन R ऑन सेट A is antisymmetric if x y related to R and by x also related to R, then x equal to y, that is antisymmetric। एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पर कंडीशन हमारी है कि अगर इफ x y relate to R, then by x relate to R, ये होगा, ठीक है? लेकिन ये कंडीशन सिर्फ आती है हमारी ओनली इफ, ये कंडीशन तभी हमारी सैटिस्फाई होगी, इस कंडीशन को तभी हम लेंगे जब हमारा x इक्वल टू वाई है एंड एक्स बाई एक्स और y क्या है हमारे, एक्स वाई सब सेट ए के एलिमेंट हैं, मतलब सेट ए से रिलेट करते हैं, ठीक? तो जैसे हम इसमें मान सकते हैं कि हमारे पास ये हो गया सेट ए, सेट ए हो गया। सेट ए को हम देखेंगे कि अगर बाई एक्स बाई है, ठीक है, तो बाई एक्स जब भी रिलेशन में होगा, ठीक, तो उसके साथ-साथ एक्स और इक्वल टू वाई वाले भी रिलेशन में हमारे होंगे, अगर इस कंडीशन को हमें फुलफिल करना है तब। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास रिलेशन है कोई, इसको हमने वो निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है। हमारे पास आ गया 1, 1, 2, 1, 2, 2 और 1, 2 ये आ गया हमारे। तो इस पेयर पेयर को हम देखेंगे, तो इस पेयर की कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ पर बोला है कि हमारी ये जो है एक्स, वाई और बाई एक्स, ठीक है? ये कंडीशन फुलफिल तब करेगी जब हमारे एक्स और वाई इक्वल हैं, मतलब एक्स और वाई इक्वल हैं, तब ये कंडीशन फुलफिल करेगी। लेकिन अगर 2 1 है, तो हमारा 1 2 भी है, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? एंटी सिमेट्रिक नहीं है। और अगली चीज़ आती है हमारी कि अगर मैंने मान लिया कि हमारे पास 1 1 है, या दूसरी तरफ 2 3 है और हमारा 1 2 है। तो ये रिलेशन क्या होगा? अब देखो यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 3 2 नहीं है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 1 नहीं है। ठीक है? और 1-1 तो हमारा है ही। मतलब जो हमारा होगा, एक तरह से मान सकते हैं जो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है? मतलब कोई भी पेयर उसमें इस टाइप से हमारा एक्स बाई और बाई एक्स की फॉर्म में हमारा नहीं है, ठीक है? लेकिन कंडीशन उसमें यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर इक्वल पेयर चल सकते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ पर क्या है, इक्वल पेयर चल सकते हैं, ठीक? तो मतलब 1 और 1 क्या होगा, क्या होंगे हमारे, ये अलाउ होंगे, इसके अलावा कोई भी पेयर हमारा अलाउ नहीं होगा। तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा एंटी सिमेट्रिक हो गया। ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या सिमेट्रिक है? 2 1 और 1 2, तो ये हाँ सिमेट्रिक तो होगा, सिमेट्रिक है, ठीक है? ये हमारा क्या है? ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक ये नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिक होगा। लेकिन इसको देखो, ये सिमेट्रिक होगा, हमारा ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक जस्ट अपोजिट होगा, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है, जो इक्वल पेयर हैं वो हमारे एंटी सिमेट्रिक में लिए जा सकते हैं। ठीक है? जो इक्वल एलिमेंट हैं, वो हमारे एंटी सिमेट्रिक लिए जा सकते हैं। एक्स इक्वल टू वाई की कंडीशन एंटी सिमेट्रिक के अंदर हमारी क्या है? फॉलो करेगी। इसके अलावा जो हमारी पहली कंडीशन थी इससे पहले, उसमें तो थी ही, यहाँ पर भी क्या है, x इक्वल टू y की कंडीशन हमारी रहेगी ही। और अगर इसकी कार्डिनैलिटी की बात करें, ठीक है, इसकी कार्डिनैलिटी की अगर बात करें, तो कार्डिनैलिटी स्मॉलेस्ट रिलेशन और लार्जेस्ट रिलेशन की, स्मॉलेस्ट रिलेशन की तो वही आएगी, हमारी आएगी 5 आएगी। इससे हम आगे देखते हैं, हमारी आती है एसिमेट्रिक रिलेशन। इससे पहले सिमेट्रिक देख लिए, एंटी सिमेट्रिक देख लिया, अब एसिमेट्रिक रिलेशन देख। तो एसिमेट्रिक रिलेशन क्या आता है हमारा, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इफ फॉर एवरी एक्स बाई, ठीक है, इम्प्लाई दैट बाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है? मतलब किसी भी कंडीशन में वो आपस में बिलॉन्ग नहीं करनी चाहिए। कि जैसे हम एक एग्जांपल की तरह यहाँ पर देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे हम।
तो हमारा एक्स बाई है जैसे एक्स बाई आर एंड इफ हमारी कंडीशन ले ले रहे हैं हम यहाँ पर तो एक्स और वाई रिलेट टू आर एंड इसके अलावा हमारा क्या है बाई एक्स नॉट रिलेट टू आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन आती है अगर x इक्वल बाई है तब भी हमारा ये क्या होगा नॉट अलाउ, ये अलाउड नहीं है। अगर x इक्वल टू बाई है तब भी हमारे ये अलाउड नहीं है। जैसे हम इसमें देख ले ये हमारा सेट है कोई, ठीक है, इसमें हमारा रिलेशन आ गया तो हमने इसमें रिलेशन ले लिया। रिलेशन में हमने ले लिया 1 1 2 1 1 2 2 3, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब इसमें हम देखेंगे पहली कंडीशन हम देखेंगे सिमेट्रिक, दूसरी हमारी देखेंगे एंटी सिमेट्रिक और तीसरी कंडीशन देखेंगे हमारी एसिमेट्रिक, ठीक। अब देखो यहाँ पर सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन है 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, लेकिन 2 3 है तो यहाँ पर 3 2 भी होना चाहिए, लेकिन 3 2 नहीं है तो हमारा ये सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक है 2 1 है तो 1 2 है, इसकी वजह से क्या होगा हमारा एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लेकिन क्या ये एसिमेट्रिक है, तो अगर इसको हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये पेयर हमारे इक्वल आ रहा है और दूसरी ये, इसकी वजह से क्या होगा एंटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगली चीज़ हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे आ गया 1 1 2 3 1 2, ठीक है। इस रिलेशन को हम देखें तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, देखो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक है तो 1 2 है तो 2 1 नहीं है, ठीक है। 2 3 है तो 3 2 नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 1 है, एंटी सिमेट्रिक के अंदर 1 1 अलाउ होता है तो क्या होगा ये एंटी सिमेट्रिक तो होगा। लेकिन क्या एसिमेट्रिक है, तो एसिमेट्रिक जो हमारा इक्वल पेयर भी हमारे यहाँ पर अलाउ नहीं होता है, ये भी हमारा अलाउ नहीं होता है, 1 1 भी यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, इस वजह से क्या होगा एसिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगली कंडीशन आएगी हमारी, क्या हो गया हमारा 1 2